आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी 60 अबव वाले लोग हैं, वो काफ़ी एजेड लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। पता नहीं मुझे ये पैटर्न दिखता है, आपको दिखता है कि नहीं? आप कमेंट्स में रखिए। तो मैं एक एक चीज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ उसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे जो लगता है कि बैड डाइट एंड लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज़। देखिए इंडिया में हेल्थ का अवेयरनेस है ही नहीं। पहले से लोग यंग एज से आप देखोगे घर में मसाले, तला हुआ, कार्ब्स वो ये सब कार्ब्स हेवी खाना हम खाते हैं। ये खाते टिल 60 तक क्या होता है, जितना आप बॉडी में कार्ब्स लेते जाओगे, एक तो आपको डायबिटीज़ पकड़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जितना आप तेल मसाला खाओगे तो बीपी और हार्ट अटैक्स का कोलेस्ट्रॉल ये सब भी आ जाता है। तो आपका बॉडी क्या है? एक मशीन है। इसको आप अच्छे से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो टिल 60 तक आते-आते तक आपका चेहरा, आपका हेल्थ सब उतर जाता है। और सेकेंडली इंडिया में एक्सरसाइज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है। हम वॉकिंग को एक्सरसाइज समझते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, हम कार्डियो नहीं करते, हम सोचते हैं सुबह हाफ जितने भी आप देखें करेंगे अभी 60 ईयर ओल्ड वाले वो सिर्फ वॉक करते हैं। वो बॉडी को कोई स्ट्रेन नहीं देते, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो एक तो उनका डाइट खराब है, एक उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी कंपेरेटिवली बहुत ही एज्ड लगती है। सेकंड जो मुझे नज़र आता है, हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए इंडिया में क्या है, एक आदमी के ऊपर या फिर एक औरत के ऊपर एक तो उसको अपना काम करना ही है, अगर वो जॉब कर रहा है उसको घर चलाना है। उसके अलावा इंडिया में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक आदमी को देखो कितने सोशल रोल निभाता है, वो फादर भी है, वो ब्रदर भी है, वो ब्रदर इन लॉ भी है, वो फ्रेंड भी है। तो कितने रिलेटिव्स हैं उनका भी सोचना पड़ता है बहुत टाइम। तो इतने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप निभाते रहते हो 50 ईयर्स तक, उनका जो लाइफ का टेंशन भी आपके माइंड में घूम रहा है, वो भी आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से क्या होता है, आपको अपना पर्सनल टाइम नहीं मिलता। आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। आपका पूरा टाइम या तो जॉब में चला जाता है या तो फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चला जाता है। तो क्या होता है, आप बिल्कुल ही आप आइसोलेट हो जाते हो और स्लोली आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगता है। आप किसी भी 50 ईयर ओल्ड से वाले पूछोगे तो बोलेंगे मैं तो यार एटीएम मशीन हूँ, बस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और लोगों के खर्चे उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उठाते-उठाते वो एक एटीएम मशीन ही बन जाता है। या फिर एक अब ये जेंट्स के लिए नहीं, आप लेडीज़ से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगी कि मैं पूरा दिन बस घर की काम करती रहती हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ़ तो है ही नहीं। तो सोसाइटी ने आपके ऊपर इतना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दिया है कि आपको अपना पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं। तीसरा जो मुझे नज़र आता है कि नो अपस्किलिंग इन लाइफ़। तो अगर आप जॉब करते हो तो आप 22 तक पढ़ते हो, 22 के बाद यूजुअली लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जो उन्होंने 22 तक पढ़ा है उसी से जॉब में जॉइन करते हैं। जॉब में जो सीखते रहते हैं उसी से अगर उनका स्किल बढ़ गया या नॉलेज बढ़ गया तो वो प्रमोशन पाते रहते हैं। उसके अलावा ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन मिलता ही नहीं। और अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आप ये घर के काम करते रहते हो, कोई किताबें तो आप पढ़ते नहीं। तो क्या होता है, आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता ही नहीं 60 ईयर्स तक। तो स्लोली ब्रेन में एट्रोफी आ जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो स्लोली आप देखोगे, मतलब अगर आप ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर जीने की चाह भी स्लोली ख़त्म होती जाएगी। तो हमारा ब्रेन क्या हमेशा नई चीज़ मांगता है। इसको अगर ज़िंदा रखना है तो आपको कंटिन्यूअसली नई चीज़ इसके अंदर फीड करती रहनी पड़ेगी। आप अगर नहीं करोगे तो ये एट्रोफी होगा तो धीरे-धीरे अंदर आपको नेगेटिव इमोशंस आएँगे। स्लोली आपके चेहरे पे वो झलकने लगेगा, वो एजिंग भी फास्ट हो जाएगा। ये तीसरा रीज़न है। चौथा मेरे को जो रीज़न नज़र आता है, आइसोलेशन फ्रॉम यंग पीपल। तो क्या होता है, जैसे-जैसे आप एज करते जाते हो ट्रेंड तो तेज़ी से बदल रहा है। आप अपने रोज़मर्रा के काम में बिज़ी हो, आप ऑफ़िस जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, या फिर आप हाउसवाइफ़ हो तो काम कर रहे हो, सुबह घर का काम किया, रात को बच्चे पाले, सो गए। तो यही आपका जीवन है। पर दुनिया तो तेज़ी से बदल रही है, ट्रेंड तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, एआई आ रहा है, ये आ रहा है, नए-नए मूवीज़ में भी नए-नए ट्रेंड्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आप चल रहे हो बैलगाड़ी के स्पीड पे। तो क्या होता है, तो यंग जनरेशन जो पैदा होती है तो वो तो नए ट्रेंड में पैदा हुई है। उनके अंदर नई-नई चीज़ें हैं, वो दुनिया को अलग नज़र से देख रही है। आप वही ओल्ड नज़र से देख रहे हो।
तो स्लोली स्लोली क्या होता है, आप में डिफरेंस, इसलिए बोलते हैं जनरेशन गैप आ जाता है। पहले तो चलो जनरेशन गैप 20-25 ईयर्स में आता था। आज अगर आप अपने आप को आप अगर आज 30-35 के हो और ये सुन रहे हो, तो आप पकड़ के चलो हर 5-10 ईयर्स में जनरेशन गैप आ रहा है। तो आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो नए लोगों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, तो वो आपको अलग कर देंगे, वो आपके संग नहीं रहेंगे। मेरे को कभी-कभी लगता है कि हम लोग मिलेनियल लास्ट है जो अपने पेरेंट्स के संग रह रहे हैं, क्योंकि उतना जनरेशन गैप नहीं है, हम उनको उनके संग रिलेट कर पा रहे हैं। पर अब जो जेनजीज जेन अल्फाज आ रहे हैं, वो इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया में बड़े हुए हैं। आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किए उनकी सोच के अकॉर्डिंग, तो आप में और उनमें वाइड जनरेशन गैप आएगा, वो आपके संग रहेंगे ही नहीं, आपको छोड़ देंगे। तो स्लोली स्लोली आइसोलेशन बिल्डअप होगा। आइसोलेशन बिल्डअप होने से क्या होता है, हम तो सोशल एनिमल हैं, यंग लोग हमसे बात नहीं कर रहे, 65-70 का बहुत लोग मरने लगते हैं, तो उनकी जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनकी डेथ हो रही है, तो स्लोली स्लोली हम आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आप आइसोलेशन हो जाते हो। फिर 60-80 के बाद क्या होता है, और एक रीज़न है, लोगों के लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। टिल 60 तक आपने जॉब करी, आप घर कल चला रहे थे या फिर आप घर संभाल रहे थे, अगर आप हाउसवाइफ थे, बच्चे पाल रहे, तो बच्चा आपका एक बहुत ही सेंटर ऑफ पर्पस था, आपने पूरा लाइफ बच्चे को दे दिया। अचानक से 60 के बाद क्या हुआ, बच्चा चला गया बाहर, तो वो जो आपका पर्पस था बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपके लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, और उस एज में आप पर्पस अब नया शुरू करना भी नहीं चाहते, तो स्लोली स्लोली डिप्रेशन आने लगता है, और आपका देखोगे आप एजिंग आपकी बहुत फास्ट होती है। इसीलिए यंग एज से आप बच्चे को अपना सेंटर ऑफ लाइफ बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ परस्यू करते रहो। पर्पस अपना हमेशा लाइफ में रखो, वो कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो हो सकता है मैं ट्रैवल करूँगा 8-10 डेस्टिनेशन, कोई भी एक पर्पस। हम ह्यूमन पर्पस ड्रिवन है, अगर हमारे अंदर पर्पस नहीं होगा तो हम स्लोली स्लोली डेड हो जाएंगे। तो ये 4-5 रीज़न है, इसके वजह से यूजुअली आप देखोगे 60 के बाद इंडियन लोग का चेहरा पूरा उतर जाता है, और 70 तक आते-आते तो बहुत ही हाईली एजेड लगते हैं। आप बाहर के देशों के 70 वालों को देखोगे और इंडियन के 70 वालों को देखोगे, तो आपको ह्यूज डेल्टा नज़र आएगा, वो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न्स।